आज हम चैप्टर 1 प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या का अभ्यास पहले का भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 23, 24, 25 ये खाली स्थान दिया है, यहाँ पर 27। अब हमारे पास 4 विकल्प है, इन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक संख्या इसमें भरा जाएगा। ठीक है, देखा जाए, हम ऊपर वाले बॉक्स में देख रहे हैं कि इसका क्रम कैसे चल रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये आरोही क्रम में चल रहा है। जिस क्रम में ऊपर चल रहा है उसी क्रम में हम नीचे भी ले चलेंगे। तो 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, तो 25 के बाद क्या हो जाएगा 26, यानी हमारा इस बॉक्स में कौन सी संख्या भरा जाएगा 26। 26 के बाद 27। देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखिए ऊपर पहले बॉक्स में क्या 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, ये किस क्रम में चल रहा है, अवरोही क्रम में। अब नीचे वाला देखिए बॉक्स में क्या है 35, 34, उसके बाद खाली स्थान है 32 और 31। तो इसमें भी क्या हो रहा है, अवरोही क्रम में चल रहा है। तो 35 से पहले 34, 34 से पहले 33 कहीं दिया है, 33 के पहले 32, 32 से पहले 31। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, का नंबर दिया है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। उसके बाद ख नंबर दिया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अगला दिया है 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। चलिए आगे देखा जाए। पहला क अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या हम बताए हैं, किसी संख्या से एक अंक अधिक अनुवर्ती संख्या कहलाता है और किसी संख्या से एक अंक कम पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। तो हमसे क्या पूछा है, अनुवर्ती संख्या पूछा है। तो 13 से एक अंक अधिक, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। अब इस चारों विकल्प में 14 कहीं दिख रहा है, 14 ये दिख रहा है, यानी ये वाला विकल्प क्या है हमारा सही है। ठीक है, अब 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या कहेगा तो 27 माइनस 1, 27 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा बचेगा 26। अब ऑप्शन में कहीं देखो 26 है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहे 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती संख्या कह रहा है 6 का, तो 6 प्लस 1 बराबर 7 दिया। इसमें दिया 6 और 7, ये गलत है। केवल 8, ये भी गलत है। 6, 7 और 8, ये भी गलत है। केवल 7, ये वाला हमारा विकल्प क्या है सही है। चलो आगे देखते हैं। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कह रहा है, तो 15 में से 1 घटा दो। 15 में से 1 गया 14। अब देखो केवल 14, यानी पहला ही विकल्प क्या है हमारा सही हो गया, क्योंकि सब दिया है 14 और 15 ये गलत है। 14 और 16 ये भी गलत है। केवल 16 ये भी गलत है। 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा केवल 14। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। इसका पहला है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तीसरा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। अगला क्वेश्चन है 0 एक प्राकृतिक संख्या है।
अगला है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। और अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। चलिए आगे देखा जाए। कह रहा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। यानी कोई भी संख्या कहेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो कोई संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या बताएंगे उससे उसमें एक जोड़ देंगे, अगला संख्या बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। ठीक है, हम एक संख्या रेखा बना ले रहे हैं, संख्या रेखा बना रहे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हम एक संख्या रेखा बना लिए। अब इसमें दाहिना और दाएं और बाएं दिखाओ, दाएं इधर बाएं। ठीक है, दाएं और बाएं। अब कोई इसमें से कोई एक संख्या ले लो। अब पढ़ो फिर से। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक कोई हम प्राकृतिक संख्या ले लिए 3 की दाहिनी ओर, 3 के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। 3 के दाहिने ओर कोई भी जो प्राकृतिक संख्या दिया ये छोटा है कि बड़ा है इससे, तो ये संख्या क्या है? बड़ा है। यहाँ पर क्या दे रहा है? छोटा होता है तो असत्य है। क्या है? असत्य। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? असत्य। ठीक है, हम कोई भी संख्या मान कर ले सकते हैं, हम जरूरी नहीं है कि 3 लेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेंगे। मान लो हम 2 ले लिए तो 2 से ये बड़ा है ना, ये कह रहा है छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 है। तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है? 102। सही है, 102 से बड़ा 3 4, यानी ये हमारा क्या है? सत्य है। अब कह रहे 0 एक प्राकृतिक संख्या है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। हम इससे पहले एक वीडियो में हम बताए हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये कह रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या है ये? असत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, न कि 0 से। ठीक, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य। ठीक है, अगला कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। पहला क्वेश्चन था, उसी समय हम बताए थे कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कोई पूछ देगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कोई संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। कोई का मान लो कोई कहा कि अरे 1 अरब है या 1 करोड़ है, कोई कह देगा कि 1 अरब या 1 करोड़, तो उसमें केवल 1 जोड़ दो, उससे कोई नया संख्या बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं है, सत्य है। ठीक है, सत्य। चलिए 999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या कहेगा तो एक अंक जोड़ देंगे, तो
999 में 1 जोड़ दो। 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, यानी 9999 के अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहीं दाहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखो 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कहेगा तो क्या कर देंगे? एक अंक घटा देंगे। 1,00,000 1 माइनस 1, 1 में से गया 0 0 0 0 0, 2 2 4 5, 2 2 4 5। 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 7वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, एक संख्या रेखा ऐसे बनाइए। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए इस तथा इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किया जाए हल। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 पर 3 0। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या दिया है उसी का पूर्ववर्ती संख्या बता देना है। तो 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या का आएगा तो एक अंक कम कर देंगे। तो 1,000 में से -1 कम कर दो। 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 हाथ से ले लो। 10 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 बचा है, यहाँ पर भी 9, यानी 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की हल। 6 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कहीं दाहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,99,999। 6 अंकों की बड़ी संख्या 9,99,999। अब इसी संख्या का हमको अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो 9,99,999, 2 2 4 2 6 की अनुवर्ती
अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में एक अंक अधिक कर देते हैं, तो एक अंक जोड़ दो। नौ एक 10 का 0 लेख, 9 1 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 10। 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है? शून्य से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या दिया है 0 1 2 3 4 5। ठीक है। एक संख्या रेखा बनाइए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो संख्या दे इस पर दर्शा दीजिए। 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन किया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी के आधार पर ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। अब इसको समझा जाए। करे 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या लिखो। पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 क्रमागत कोई संख्या है। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी के योग का आधा क्या है? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी का आधा। पहली और तीसरी, पहली और तीसरी का योग का आधा क्या है? आधा बीच वाली संख्या है। बीच वाली संख्या क्या है? हमारा दूसरी संख्या है। इसी पर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योग दे दिया है, यानी पहली और तीसरी का क्या कर दिया है? योग दे दिया है 28। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आगे ज्ञात किया। देखिए
इसमें क्या दिया है, पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल कितना दे दिया है, 28। ठीक है, पहली और तीसरी का योगफल 28 दे दिया है। हम बीच वाली संख्या निकालेंगे, बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या निकाला जाए, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का आधा। अब देखो क्या कह दिया, पहली और दूसरी का योग हमारा दे दिया, पहली और तीसरी, यहाँ ये तीसरी संख्या है ना, पहली और तीसरी, क्योंकि दूसरी संख्या हम निकाल रहे हैं। तो पहली और तीसरी का योग कितना दे दिया है, 28। 28 आइए बट्टा में 2 है, ये भाग दे दो तो कितना बढ़ गया, 14 बार में। तो 14 क्या निकला हमारा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, हमारा दूसरी संख्या निकल गया, क्या है, 14। अब हमारा संख्या कैसा है, क्रमागत संख्या है। तो 14 से पहले 13 और 14 के बाद 15। अब देखो क्वेश्चन कर रहा था कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योग 28 है। पहला संख्या और तीसरा संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है, 15 और 13 28 हो जाएगा ना, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। तो कह रहे हैं कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं क्या बन गया, संख्याएं 3 क्रमागत संख्या है ना, 3 क्रमागत संख्याएं, क्या बन गया, 13 14 15। ठीक है, चलो।